बड़ी खुशखबरी देते हैं आपको। अमन सहरावत ने भारत को छठा मेडल दिला दिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के हवाले से बात कर रहे हैं। अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया और इसी के साथ कुश्ती में कमाल कर दिखाया हरियाणा के एक और बेटे ने। ऐतिहासिक कारनामा कर दिया है अमन सहरावत ने। कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया अमन सहरावत ने। आपको ये भी बता दें कि भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट बन गए हैं अमन सहरावत। अमन ने फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्यूर्टो रिको के पहलवान को 13-5 के बड़े अंतर से हराया अमन ने। जीत के बाद अमन सहरावत ने कहा, यह मेडल माता पिता और पूरे देश को समर्पित करता हूं। भारतीय पहलवान अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम कुश्ती कैटेगरी में प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को पटखनी देते हुए भारत के लिए छठा पदक हासिल करने में कामयाब रहे। भारतीय पहलवान ने एक तरफा मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी पहलवान को 13-5 से मात दी। 3-3 मिनट के 2 राउंड के तहत अमन सहरावत ने पहले बाउट में 6-3 से अपने नाम की, तो दूसरी बाउट पर भी उन्होंने बिना किसी परेशानी के 7-2 से कब्जा कर लिया। और इसी के साथ ही पेरिस में भारत के पदकों की संख्या अभी तक कुल मिलाकर 6 हो गई है। जीत के बाद अमन ने कहा, यह मेडल माता पिता और पूरे देश को समर्पित है। उन्होंने 11 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था और अपनी मौसी के पास रहने लगे थे। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। बस यही सोच के आए थे कि भाई पहले तो 2 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमीफाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर चले गए। इतना बड़े कंपटीशन में तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लूँ भी ओलंपिक में। ऐसे सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूँ क्या, मैं समझ में नहीं आया क्या करूँ। नहीं ऐसी कोई उम्मीद तो लगाए बैठे थे, खुशी तो है पर अंदर से है बहुत। ये चल रहा था मतलब वो प्रेशर भी था भाई। हाँ एक लब मेरे मन में तो नहीं, 2-3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लिम भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। उस में शब्दा में तो बयान नहीं कर सकता, मतलब समझ गए आप उस जगह पर खड़े होता, आप खुद महसूस करके देख लो कैसा लग रहा होगा अपने। यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स है। नहीं हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन हमें जैसे गुरुदक्षिणा की बात कर रहे हैं, हम ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे। हम तो गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे और गोल्ड नहीं आ पाया, अगर ब्राउन से ही हमें वो करना पड़ा। लेकिन हम ये वादा करते हैं और आप आगे देख भी लेना, जो अगला ओलंपिक होगा उसमें जरूर गोल्ड लेकर आएगा। दरअसल क्या है, जैसे ये छोटे वजन है और पहले दिन का जो वजन है वो बड़े आसानी से आ जाता है। लेकिन फिर 3 कुश्ती हुई, बीच बीच में खाना पीना होता रहा, सारा दिन कुश्ती चलती है। फिर शाम को जब देखते हैं तो वजन वाकई बढ़ा हुआ मिलेगा। तो वो हमने रात को कोशिश करी है, रात के यहाँ भी 1.5 घंटे यहाँ प्रैक्टिस करा के ले गए कंपटीशन के बाद। और उसके बाद फिर हमने वहाँ जाने के बाद विलेज में मैंने वीरेंद्र की ड्यूटी लगाई और इनको साथ भेजा। मैं कहा 1.5-2 घंटे जब तक नहीं आएगा तो जब तक आप प्रैक्टिस करवाओगे। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन हमारी उम्मीद और बड़ी थी, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन ये अमन ने वादा किया है कि मैं अगले ओलंपिक में जरूर गोल्ड लेकर आऊंगा। सुनते पहले आप ही पॉइंट दे दिया था, फिर आप लोगों ने उधर क्या नहीं, ये तो जैसे कुश्ती है जी, आप दूसरे मैच भी देखते रहते हो, कभी उसका गोल हो गया कभी उसका गोल हो गया, ऐसे इसमें हमारी रेसलिंग में है पॉइंट, कभी वो ले रहा है कभी वो ले रहा है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो क्या काम करते हैं, जैसे इसमें रेसलिंग में बहुत ही ज्यादा जो स्टेमिना है वो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो स्टेमिना वो थक चुके थे तो इसलिए वो थोड़ा रेस्ट लेना चाहते थे, थोड़ा वो रिकवर हो जाए। वो तो फेयर नहीं है ना खेल के बीच में। नहीं है नहीं, लेकिन हर जगह हम बहुत जगह बाउट देखते हैं तो पहलवान बहाना बढ़ते हैं कि मेरे चोट लगी, इंजरी होगी, और उधर से डॉक्टर आएगा, ये करेगा वो करेगा, तो थोड़ी देर का रेस्ट करके वो बस वो ही कोशिश करते हैं।